वाले हैं। भूटान के प्राइम मिनिस्टर का एक इंटरव्यू बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, बड़े इमोशनल वहां पे नजर आ रहे हैं। कह रहे मुझे काफी अरसे से इंतजार था कि मैं अपने बड़े भाई, अपने ब्रदर, अपने प्यारे दोस्त पीएम मोदी से कब मिलूं, और मैं इंडिया पहुंचा। बहुत देर से मुझे इस चीज का इश्तियाक था, और जब मैं वहां गया मेरा विजिट बहुत ज्यादा इमोशनल रहा। मेरी वहां पर बहुत इज्जत की गई, मैंने वहां पर बहुत डेवलपमेंट की, मेरा वापस आने का दिल नहीं था। काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे भूटान के प्राइम मिनिस्टर जब वो इंटरव्यू दे रहे थे। इसके अलावा उन्होंने पीएम मोदी को न्योता भी दिया है कि पीएम मोदी अगले ही हफ्ते आकर भूटान का दौरा करे। मोदी ने इंडियन इलेक्शंस को कहा है कि ये फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी है, और इन अ सेंस कि ये एक बहुत बड़ा एक डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज है जो होने जा रही है, जो कि 140 करोड़ इंडियंस जो है वो इस एक्सरसाइज को करने लगे हैं। और आई थिंक 17 मार्च से जून तक ये चलेगी। मेरे ख्याल है जून की 4 या 6 तारीख को इसको अनाउंस कर रहे हैं वो, और 17 या 19 मार्च को इसको जो है वो इलेक्शन शुरू हो रहे हैं। इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं इंडिया के लिए। मुझे हमेशा जब भी इंडियन इलेक्शंस एंड इंडियन मुस्लिम्स की बात आती है तो आई कैन नॉट फॉरगेट ऑलवेज एमजे अकबर्स कोट ऑन इंडिया के इलेक्शन, मुसलमानों के जो इलेक्शंस है, दैट द इंडियन मुस्लिम्स आर द ओनली मुस्लिम्स इन द वर्ल्ड who enjoyed uninterrupted democracy। बढ़ते हैं अवाम की जानिब, उन्हें इस खबर के बारे में बताते हैं लोग क्यों पीएम मोदी के दीवाने हो रहे हैं, लोग क्यों भारत के दीवाने हो रहे हैं। एक दफा जो भारत जाता है वो वापस आने के लिए तैयार क्यों नहीं होता, और जब वापस आता है तो भारत की तारीफों के पुल बहुत ज्यादा बांधे जाते हैं। क्या वजूहत है इसके पीछे की, आए आज अपनी आवाम से जानते हैं। पाकिस्तान में कोई आने के लिए तैयार क्यों नहीं है, पाकिस्तान का इमेज क्या है, जो पाकिस्तान में आता है वापस जाने के बाद कैसा तासुर लेकर जाता है, या क्या कहता है, क्या राय रखता है पाकिस्तान के बारे में, आज हम आवाम से जानेंगे। मिलेंगे वीडियो के एंड पे। देखिए, अगर इंडिया के वज़ीर आज़म की इन्होंने तारीफ़ कर दिया ना, तो इसमें मैं उनके साथ जो है ना 100% साथ देता हूँ। क्योंकि मैं खुद तो पाकिस्तानियों में बेवतन हूँ, लेकिन इस पाकिस्तान में मैं एक नौजवान हूँ और मैं स्टडी करता हूँ, और इसके अलावा मैं जो भी कर रहा हूँ, मेहनत मजदूरी, हमारी किसी की इज्जत नहीं है। ठीक है, रास्ते में जाते हुए किसी माशरे में किसी भी लोग की, किसी औरत की, किसी बच्ची की, किसी मर्द की, किसी की भी इज्जत नहीं है। क्यों नहीं इज्जत है? इधर फ्राहम इज्जत क्यों नहीं की जा रही? इसी वजह से नहीं की जा रही, हमारे हुक्मरानों को इधर आके बैठ के खाना पड़ता है सिर्फ, और वो खाने के लिए आते हैं, ना कि वो हमारे माहौल को सीधा करने आते हैं, ना कि वो हमारे माशरे को सीधा करने आते हैं। आज से 20-25 साल पीछे चले जाए, से 10-15 साल पीछे चले जाए, 2001, 2003, 1999 जितना माहौल वो था, तरक्की तब हो रही थी पाकिस्तान की। आज पाकिस्तान में हो क्या रहा है? तब भी हम कर्जा ही लेते थे, कौन सी इंडस्ट्रीज थी यहाँ? तब भी कर्जा तो लेते थे, लेकिन ये था कि हमारे लोग खाते थे, बैठते थे, और सुकून तो था ना हमारे पाकिस्तान में। आज कर्जों से था, चाहे कर्जों से था। आज हमारे पाकिस्तान में क्या है? कर्जे में डूबा हुआ है, किसी में सुकून नहीं है, कुछ भी नहीं है। अवाम इज्जत इधर है ही नहीं है, बड़े छोटे की जरा भी इज्जत नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे हुक्मरान जो है ना, हमारे हुक्मरान ये सिर्फ आते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, चले जाते हैं। इंडिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहता हूँ आज से अगर हम 10 साल अगर हम तरक्की अब से करना शुरू हो जाए ना, तो हम 10 साल तक भी इंडिया के बराबर नहीं पहुँचे थे। इंडिया की नौजवान, इंडिया की नस्ल इतनी आगे हमसे चलेगी। ऐसा क्या किया है इंडिया में छोटे छोटे बच्चे को, बड़ी हर औरत को, हर लेडीज, जितनी भी वूमेन है, जितने मैन उधर, उनको अहमियत दी जाती है। ठीक है, उनको एक तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। और इधर क्या हुआ है? इधर क्या होता है? इधर तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। गरीब रोडों में मर रहा है, गरीब फुटपाथ में मर रहा है, गरीब उधर मर रहा है, गरीब। ये एक बहुत बड़ी, देखिए आपको राइट मिलता है, जैसे तैसे भी आपको एक राइट मिलता है इंडिया के अंदर। अगर आप देखें तो अब जो इलेक्शंस आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज विनिंग दीज इलेक्शंस, और लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी डोमिनेट करते हैं पॉलिटिकल लैंडस्केप को, इंडिया को। और आप स्टार्टिंग फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू साहब प्राइम मिनिस्टर जो होते थे इंडिया के, फ्रॉम 1947 टिल 1964, एंड देन फिर नेहरू साहब की डॉटर थी इंदिरा गांधी, फ्रॉम 1966 टू 1977, एंड देन फिर अगेन 1980 टू 84 जो है, उन्होंने बड़ा अनइंटरप्टेड, एक बड़ा, जिसे वो कहते हैं ना, वाइड पॉपुलैरिटी इंडिया के अंदर एंजॉय की अक्रॉस
डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट जेंडर, रिलीजन, मुसलमान, हिंदू, सिख, मतलब उनका एक डंका बजता था। एक भूटान के प्रधानमंत्री के एक स्पीच बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, बहुत ही इमोशनल दिखाई दे रहे हैं। बोल रहे हैं अपने भाई मोदी जी से मिलने के लिए बेताब हैं। भारत के दौरा करके जब जा रहे थे तो बोले कि भूटान की दौरा 1 सप्ताह में करें। अगर यह चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें। थैंक यू।